गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू बिरसा मुंडा क्लासेस। बिरसा मुंडा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। और आज का जो सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है दोस्तों। आज की जो सेशन में हम लोग देखेंगे झारखंड का भौतिक भूगोल, है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल यानी टॉपिक हमारा है दोस्तों आज का झारखंड का भौतिक भूगोल, जिसमें हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज करने वाले हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आइए देखते हैं झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। फर्स्ट ऑप्शन 74,677 वर्ग किलोमीटर। बी ऑप्शन है 79,714 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन सी है 81,000 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन डी जो है 88,450 वर्ग किलोमीटर। तो इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन को लॉक करना है दोस्तों। तो झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना होता है, तो आइए जानते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो देखते हैं झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है 79,714 वर्ग किलोमीटर, यानी ऑप्शन सी में हमें ये दिखाई दे रहा है दोस्तों। झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्र जो है वो कितना है, 79,714 वर्ग किलोमीटर। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। और जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 2.42% है ना। यानी भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.42% है। और क्षेत्रफल के हिसाब से झारखंड जो है भारत का 15वां सबसे बड़ा राज्य है ना। झारखंड का 15वां सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों हमारे स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। आइए तो हमारे स्क्रीन पर सेकंड नंबर का क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट। झारखंड का भौगोलिक विस्तार किस अक्षांश एवं देशांतर के बीच है दोस्तों, है ना। झारखंड का भौगोलिक विस्तार जो है किस अक्षांश एवं देशांतर के बीच है। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज 21 डिग्री 58 मिनट से 25 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, उसके बाद 83 डिग्री 20 मिनट से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर। ऑप्शन बी है 22 डिग्री 30 मिनट से 25 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश और 82 डिग्री 50 मिनट से 88 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर। ऑप्शन सी जो है 23 डिग्री 10 मिनट से 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 81 डिग्री 40 मिनट से आपका 87 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ऑप्शन डी जो है हमारा 21 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 83 डिग्री से 88 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब आप लोगों को इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन है आपको बताना है दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर
क्या होता है ना। तो झारखंड का भौगोलिक विस्तार जो है वो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा। झारखंड का भौगोलिक विस्तार लगभग 21 डिग्री 58 मिनट से 25 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश और 83 डिग्री 20 मिनट से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है, जो भारत के पूर्वी भाग में स्थित है दोस्तों, जो कि पूर्वी भाग में स्थित है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो ये ऑप्शन नंबर ए में हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों। देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं झारखंड का भौगोलिक विस्तार लगभग कितना है दोस्तों, 21 डिग्री 58 मिनट से 25 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश और 83 डिग्री 20 मिनट से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर है दोस्तों, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट ऑप्शन ए है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, आइए देखते हैं। झारखंड का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। झारखंड का सबसे ऊंचा, है ना, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। ऑप्शन ए हमारे पास है पारसनाथ, या इसको शिखर जी भी कहा जाता है। बी ऑप्शन इज नेतरहाट, सी ऑप्शन इज राजमहल पहाड़ियाँ, और डी जो ऑप्शन है टोरी की हिल, है ना, टोरी हिल। तो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। झारखंड का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, ये बराबर पूछा जाता है। झारखंड के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये पूछा जाने वाला सवाल है दोस्तों, और संभावित है कि आने वाले दिनों में भी रिपीट किया जा सकता है, संभावित है ना। तो आइए देखते हैं। तो झारखंड का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर जो है वो कौन सा है दोस्तों। झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर वो जो है पारसनाथ है दोस्तों, है ना। पारसनाथ यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। इसकी ऊंचाई 1365 मीटर लगभग है। इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों 1365 मीटर, है ना। और यदि फीट की बात किया जाए तो 4478 फीट है दोस्तों, है ना। पारसनाथ पहाड़ी जो गिरिडीह जिले में स्थित है ना। कहाँ पे स्थित है, गिरिडीह जिले में स्थित है दोस्तों। और यह जैनियों का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल भी है ना। इस पहाड़ी पर कई प्राचीन जैन मंदिर हैं और यह ट्रैकिंग के लिए भी एक लोकप्रिय स्थान है दोस्तों, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है, झारखंड का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर जो है पारसनाथ है ना। पारसनाथ की पहाड़ी है दोस्तों, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा भाग किसे कहते हैं दोस्तों। यहाँ छोटा नागपुर पठार, यहाँ पर चोटा लिख दिया है दोस्तों, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा भाग किसे कहते हैं। ऑप्शन ए हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज नेतरहाट पठार, ऑप्शन बी इज हजारीबाग पठार, ऑप्शन सी इज रांची पठार, और ऑप्शन डी इज कोडरमा पठार। अब आप लोगों को इसमें से करेक्ट ऑप्शन को बताना है दोस्तों कि छोटा नागपुर का पठार सबसे ऊंचा भाग को क्या कहते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं।
तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन देखिए, आइए देखते हैं हम लोग। रांची का पठार छोटा नागपुर पठार का सबसे बड़ा हिस्सा है ना। तो यहाँ पर रांची पठार यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, है ना। तो रांची का पठार छोटा नागपुर पठार का सबसे बड़ा हिस्सा है दोस्तों। इस हिस्से में पठार की सतह की जो ऊंचाई है वो 700 मीटर लगभग है दोस्तों। कितना है? 700 मीटर लगभग है दोस्तों। यदि फीट की बात किया जाए तो 2300 फीट है ना। यह धीरे धीरे दक्षिण पूर्व की ओर सिंहभूम यानी पहले सिंहभूम जिला और अब कोल्हान प्रमंडल की तरफ आ गया है के पहाड़ी और लहरदार क्षेत्र में नीचे की ओर ढलान लेती है दोस्तों, है ना। तो छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा भाग को क्या कहा जाता है? रांची पठार, है ना, रांची पठार। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन नंबर सी यानी रांची पठार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आइए देखते हैं। तो झारखंड का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए इज दामोदर नदी, ऑप्शन बी इज स्वर्णरेखा नदी, ऑप्शन सी इज सोन नदी, ऑप्शन डी इज गंगा नदी। तो आइए देखते हैं झारखंड का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है दोस्तों, है ना। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दामोदर नदी, है ना। तो झारखंड का सबसे बड़ा नदी तंत्र जो है वो ऑप्शन नंबर ए यानी दामोदर नदी है दोस्तों, है ना। तो झारखंड का सबसे बड़ा नदी तंत्र दामोदर नदी तंत्र है ना, जो अपनी कुल लंबाई के साथ पूरे क्षेत्र पर व्यापक रूप से फैली हुई है दोस्तों। और इसे झारखंड और पश्चिम बंगाल का शोक नदी के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। और ये बराबर पूछने वाला प्रश्न है दोस्तों, है ना, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन झारखंड का सबसे बड़ा नदी तंत्र दामोदर नदी है दोस्तों, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दामोदर नदी को किस नाम से प्रसिद्धि प्राप्त है ना। दामोदर नदी को किस नाम से प्रसिद्धि प्राप्त है यानी किस नाम से प्रसिद्ध है दामोदर नदी? फर्स्ट ऑप्शन इज बंगाल का शोक, बी ऑप्शन इज झारखंड की जीवन रेखा, सी ऑप्शन इज छोटा नागपुर की गंगा और डी ऑप्शन चट्टानों की नदी। तो आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा, है ना। तो दामोदर नदी को मुख्य रूप से बंगाल का शोक, है ना, दामोदर नदी को बंगाल का शोक के रूप में जाना जाता है और बंगाल का शोक के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त है। और यह चलिए तो उसके बाद आइए देखते हैं, क्योंकि यह पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों में क्या करता है, विनाशकारी बाढ़ लाने के लिए जानी जाती थी, ठीक है। हालांकि इसे एक महत्वपूर्ण विकास धारा और पूर्वी भारत के औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा भी माना जाता है अब। और दामोदर घाटी निगम यानी डीवीसी द्वारा अब यह वरदान बन गई है दोस्तों, है ना। तो दामोदर नदी को किस नाम से प्रसिद्धि प्राप्त है? बंगाल का शोक, है ना। चलिए
इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। हमारे स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 7। झारखंड का प्रमुख जलप्रपात हुंडरू फॉल किस नदी पर है ना, किस नदी पर स्थित है दोस्तों। झारखंड का प्रमुख जलप्रपात हुंडरू फॉल किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए इज दामोदर, ऑप्शन बी इज स्वर्णरेखा, ऑप्शन सी इज कोयल, ऑप्शन डी इज बराकर। अब आपको ये बताना है कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा, है ना। तो आइए देखते हैं। झारखंड का प्रमुख जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट ऑप्शन, यानी झारखंड का प्रमुख जलप्रपात हुंडरू फॉल स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है दोस्तों, जो रांची जिले में है और यह 320 फीट की ऊंचाई से गिरता है। यह रांची से लगभग 47 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है दोस्तों। यह बहुत ही मंत्रमुग्ध करने वाला जलप्रपात है दोस्तों। यहाँ पर बहुत सारे दर्शनार्थी हमेशा आते रहते हैं देखने के लिए, बंगाल से, उड़ीसा से, है ना, यूपी से। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका, झारखंड का प्रमुख जलप्रपात हुंडरू फॉल जो है ये स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है दोस्तों, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, दसम फॉल किस नदी पर स्थित है ना। दसम फॉल जो है किस नदी पर स्थित है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है ना। तो ऑप्शन जो है कांची नदी, ऑप्शन बी कोयल नदी, ऑप्शन सी स्वर्णरेखा नदी, ऑप्शन डी दामोदर नदी, है ना। तो आइए इनमें से चारों ऑप्शन में, इन चारों ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं, है ना। तो दसम फॉल जो है ये कांची नदी पर स्थित है दोस्तों, है ना। ये जो दसम फॉल है ये किस नदी पर स्थित है, ऑप्शन ए यानी कांची नदी पर स्थित है। यह झरना भारत के झारखंड राज्य के रांची जिले में स्थित है और यह लगभग 144 फीट की ऊंचाई से गिरता है दोस्तों। स्थान जो है इसका झारखंड के रांची जिले के बुंडू उपखंड में तैमारा गांव के पास स्थित है दोस्तों, है ना। चलिए, तो दसम फॉल जो है किस नदी पर स्थित है, कांची नदी पर स्थित है दोस्तों, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। आइए देखते हैं क्या पूछ रहा है। लोध फॉल या लोटा फॉल झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यह किस नदी पर स्थित है दोस्तों, है ना। लोध फॉल या लोटा फॉल झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यह किस नदी पर स्थित है दोस्तों। तो ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन ए इज स्वर्णरेखा, ऑप्शन बी इज बूढ़ा नदी, ऑप्शन सी इज कोयल नदी, ऑप्शन डी इज कांची नदी। अब आप लोगों को ये बताना है कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है यह किस नदी पर स्थित है दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन, सही उत्तर क्या हो जाएगा, है ना। तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात लोध जलप्रपात है दोस्तों, जो कि यह बूढ़ा नदी
या बूढ़ा नदी पर स्थित है दोस्तों, है ना। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी लोध फॉल या लोटा फॉल का सबसे ऊंचा जलप्रपात है यह जो है बूढ़ा नदी या बूढ़ा नदी पर स्थित है ना। तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है लोध जलप्रपात है, जो लातेहार जिले में स्थित है और यह 450 फीट से अधिक की ऊंचाई से गिरता है दोस्तों। हुर्रू जलप्रपात भी रांची का एक प्रसिद्ध और ऊंचाई से गिरने वाला झरना है, लेकिन लोध झरना है ना, लेकिन लोध झरना फॉल जो है ये झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा झरना है ना। सबसे ऊंचा झरना जो है लोध फॉल को कहा जाता है। इसकी जो विशेषताएं हैं, लोध जलप्रपात पलामू के मध्य जंगल में स्थित है, जो प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत संगम है दोस्तों। यदि मौका मिले तो ज़रूर कभी जाएं, बहुत ही आकर्षक मज़ा आ जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बूढ़ा नदी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं, झारखंड का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। झारखंड का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। ऑप्शन ए इज संथाल परगना, ऑप्शन बी इज पलामू पठार, ऑप्शन सी इज रांची पठार, ऑप्शन डी इज नेतरहाट पठार। अब आप लोगों को बताना है कि झारखंड का सबसे बड़ा पठार कौन सा है दोस्तों, है ना। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए, झारखंड का पठार 3 छोटे पठारों से मिलकर बना है ना। ध्यान देने वाली बात है कि झारखंड का पठार 3 छोटे पठारों से मिलकर बना है, जिनमें रांची पठार, हजारीबाग पठार और कोडरमा पठार शामिल है दोस्तों, है ना। इनमें से रांची का जो पठार होता है ना, जो रांची का पठार है वो सबसे बड़ा पठार है ना। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा झारखंड का सबसे बड़ा पठार जो है वो रांची का पठार होगा दोस्तों, है ना, जिसकी औसत ऊंचाई 700 मीटर है। कितनी ऊंचाई है? 700 मीटर ऊंचाई है इसकी, है ना। तो पूरे छोटा नागपुर पठार का क्षेत्रफल लगभग 65,000 वर्ग किलोमीटर है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा झारखंड का सबसे बड़ा पठार जो है वो रांची का पठार है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, है ना। तो झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है ना। झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ऑप्शन ए इज दामोदर, ऑप्शन बी इज कोयल, ऑप्शन सी इज स्वर्ण रेखा और ऑप्शन डी इज सोन नदी, है ना। तो झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों। यदि चारों ऑप्शन में से देखा जाए तो कन्फ्यूजन करने वाला है दोस्तों, लेकिन यदि बात किया जाए झारखंड की सबसे लंबी नदी जो है वो सोन नदी है दोस्तों, है ना। ऑप्शन डी, झारखंड की सबसे लंबी नदी जो है वो सोन नदी है ना, जिसकी लंबाई लगभग 784 किलोमीटर, कितना? 784 किलोमीटर है। जबकि
अदर ऑप्शन की बात करें तो दामोदर की कुल लंबाई 592 किलोमीटर है ना, 592 किलोमीटर है। कोयल की जो लंबाई है वो 285 किलोमीटर है। स्वर्ण रेखा की लंबाई की बात किया जाए तो 502 किलोमीटर ही है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लिस्ट हम लोग देख सकते हैं कि सबसे लंबी नदी जो है वो सोन नदी है ना। तो झारखंड की सबसे लंबी नदी जो है वो सोन की नदी है दोस्तों, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का यानी झारखंड की सबसे लंबी नदी जो है वो सोन नदी यानी ऑप्शन डी सोन नदी है दोस्तों, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आइए देखते हैं। ये हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। कोयल कारो परियोजना किस नदी से संबंधित है ना। कोयल कारो परियोजना किस नदी से संबंधित है ना। ऑप्शन ए उत्तर कोयल, ऑप्शन बी दक्षिण कोयल, ऑप्शन सी दामोदर, ऑप्शन डी स्वर्ण रेखा, है ना। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन है क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है, कोयल कारो परियोजना दक्षिण कोयल और उत्तरी कारो नदियों से संबंधित है ना। ठीक है, कोयल कारो परियोजना जो है यह दक्षिणी कोयल और उत्तरी कारो नदियों से संबंधित है। यह एक नदी घाटी परियोजना है जिसमें दक्षिणी कोयल नदी पर बसिया के पास और उत्तरी कारो नदी पर लोहजीमा के पास बांध बनाए गए हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तरी कोयल और दक्षिणी कोयल, आंसर जो हो जाएगा अब हमारा ऑप्शन ए एंड बी दोनों आंसर हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो क्वेश्चन कोयल कारो परियोजना किस नदी से संबंधित है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों हो जाएगा। यहाँ पर बोथ ए एंड बी इज करेक्ट आंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। ये बराबर पूछा जाने वाला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। तो देखते हैं। झारखंड का सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है ना। झारखंड का सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है। ऑप्शन ए इज सिंहभूम, ऑप्शन बी इज गढ़वा, ऑप्शन सी इज पलामू, ऑप्शन डी इज दुमका। आप लोगों को इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन को चुनना है दोस्तों। तो बताइए आप लोग की नज़र में जो झारखंड का सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है, बताइए। तो आइए देखते हैं दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा झारखंड का सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है, झारखंड में सबसे अधिक वन क्षेत्र पलामू जिले में है दोस्तों, है ना। यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, जहां 3,860 वर्ग किलोमीटर वन आवरण है। जबकि पश्चिम सिंहभूम जिले में भी महत्वपूर्ण वन क्षेत्र है और यह दूसरे स्थान पर आता है तथा राज्य का सबसे बड़ा जिला है ना। यह जिला जो है 3860 वर्ग किलोमीटर के साथ
वन आवरण की दृष्टि से पहले स्थान पर है। कौन? पलामू, है ना। तो झारखंड का सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है ये हमारा पलामू जिले में है। उसके बाद सेकेंड नंबर पर कौन आता है? सिंहभूम आता है दोस्तों, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी झारखंड का सर्वाधिक वन क्षेत्र पलामू जिले में है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, आप देख सकते हैं। पलामू टाइगर रिजर्व किस वन्यजीव अभयारण्य का हिस्सा है ना। पलामू टाइगर रिजर्व किस वन्यजीव अभयारण्य का हिस्सा है? ऑप्शन ए इज हजारीबाग, ऑप्शन बी इज बेतला, ऑप्शन सी इज डाल्टनगंज, ऑप्शन डी इज नेतरहाट। अब आप लोगों को ये बताना है कि इनमें से करेक्ट यानी सही उत्तर कौन सा है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। तो पलामू टाइगर रिजर्व जो है ये बेतला वन्य जीवन अभयारण्य या बेतला राष्ट्रीय उद्यान का एक हिस्सा है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी बेतला, है ना। तो आइए देखते हैं। पलामू टाइगर रिजर्व जो है बेतला वन्य जीव अभयारण्य का हिस्सा है दोस्तों, है ना। पलामू टाइगर रिजर्व बेतला राष्ट्रीय उद्यान का एक हिस्सा है। यह झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है और यह भारत के पहले 9 टाइगर रिजर्वों में से एक है ना। यह भारत के लातेहार जिले में स्थित है दोस्तों, है ना। कहाँ पे स्थित है? लातेहार जिले में स्थित है। कौन? ये जो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व जो है बेतला वन्य जीव अभयारण्य का हिस्सा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, आइए देखते हैं। झारखंड का प्रमुख खनिज कौन सा है ना। झारखंड का जो है प्रमुख खनिज कौन सा है? ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन ए इज लौह अयस्क, बी ऑप्शन इज अभ्रक, सी ऑप्शन इज सोना, डी ऑप्शन इज यूरेनियम। अब आपको इन चारों में से बताना है कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ठीक है, तो झारखंड का प्रमुख खनिज जो है वो क्या है दोस्तों? लौह अयस्क है दोस्तों, है ना, जो कि भारत में सबसे बड़ी या एकमात्र उत्पादनकर्ता होने का विशेष स्थान प्राप्त है झारखंड को। जी है, ठीक है। तो झारखंड भारत में लौह अयस्क के एक प्रमुख उत्पादक राज्यों में से एक है दोस्तों, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा झारखंड की प्रमुख खनिज जो है वो ऑप्शन नंबर ए यानी लौह अयस्क है दोस्तों, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। सिंहभूम जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है ना। सिंहभूम जिला जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ऑप्शन ए आपके पास है अभ्रक, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी लौह अयस्क, ऑप्शन डी सोना, है ना। तो अब आपको
ये बताना है इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो सिंहभूम जिला लौह अयस्क के समृद्ध भंडार के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, है ना। तो ऑप्शन सी है ना, सिंहभूम जिला जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, है ना। और यह भारत के लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो लौह अयस्क यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड में यूरेनियम खनन कहाँ होता है दोस्तों, है ना। झारखंड में यूरेनियम का खनन जो होता है वो कहाँ पे होता है। ऑप्शन ए इज टोरी, ऑप्शन बी इज जादूगोड़ा, ऑप्शन सी इज धालभूमगढ़ और ऑप्शन डी जो है आपका नेतरहाट है दोस्तों, है ना। तो आपको ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा होगा, यानी झारखंड में यूरेनियम का खनन कहाँ पे होता है। तो झारखंड में यूरेनियम खनन पश्चिम सिंहभूम के जादूगोड़ा में होता है दोस्तों, है ना। यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो झारखंड में यूरेनियम का खनन जो होता है वो जादूगोड़ा में होता है। इसके अतिरिक्त तुरामडी भी एक प्रमुख यूरेनियम खनन क्षेत्र है दोस्तों। ये तुरामडी भी अभी फ़िलहाल में प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ना। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जादूगोड़ा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, सॉरी 18 की तरफ। चलिए, झारखंड के किस जिले में सोने की खान पाई जाती है दोस्तों, है ना। तो ऑप्शन ए हमारे पास है सिंहभूम, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी चाईबासा, ऑप्शन डी लोहरदगा। तो आपको ये बताना है कि झारखंड के किस जिले में सोने की खान पाई जाती है दोस्तों, है ना। चलिए आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, आइए देखते हैं हम लोग। तो झारखंड के सिंहभूम जिले में, है ना, झारखंड के सिंहभूम जिले में सोने की खान पाई जाती है दोस्तों, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, है ना। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 18 की समाप्ति के बाद क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछ रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। झारखंड की मिट्टी का प्रमुख प्रकार कौन सा है। झारखंड की मिट्टी का प्रमुख प्रकार कौन सा है। बलुई मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। अब इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन जो है आपको ये बताना है। तो आइए देखते हैं। तो झारखंड की मिट्टी का प्रमुख प्रकार जो है वो लाल मिट्टी है दोस्तों, ठीक है। लाल मिट्टी है ना, जो कि ऑप्शन में नहीं है ना। तो जो राज्य के बड़े क्षेत्र में फैली हुई है, खासकर छोटा नागपुर क्षेत्र में, ठीक है। यदि
झारखंड की मिट्टी का प्रमुख प्रकार जो है वो लाल मिट्टी है दोस्तों, है ना। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा लाल मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। तो झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी श्रृंखला कौन सी है? बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों ये, है ना। झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन जो है हमारे पास राजमहल की पहाड़ियाँ, पारसनाथ की पहाड़ी, नेतरहाट पहाड़ी, डालमा की पहाड़ी, है ना। तो ऑप्शन जो है हमारे पास राजमहल हिल्स, पारसनाथ हिल्स, नेतरहाट हिल्स, दालमा हिल्स, इन चारों में से जो है झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी श्रृंखला कौन सी है आपको बताना है दोस्तों। तो बताइए। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो क्या हो जाएगा। तो झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी श्रृंखला जो है वो पारसनाथ की पहाड़ी यानी पारसनाथ हिल्स है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, है ना। यानी झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी श्रृंखला जो है वो पारसनाथ हिल्स यानी पारसनाथ की पहाड़ी है दोस्तों। यह गिरिडीह जिले में स्थित है, यह गिरिडीह जिले में स्थित है और इसकी सबसे ऊंची चोटी 1365 मीटर 1365 मीटर यानी 4478 फीट ऊंची है दोस्तों। और इसका धार्मिक महत्व भी है दोस्तों। जैन धर्म के सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से ये एक है दोस्तों, है ना। क्योंकि यहाँ पर प्राचीन काल के बहुत सारे जैन मंदिर भी दिखाई पड़ते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी श्रृंखला जो है वो पारसनाथ की पहाड़ी या पारसनाथ हिल्स है दोस्तों। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें दोस्तों। लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करें दोस्तों। लास्ट में अपना और अपने परिवार का हमेशा ख्याल रखें और अपने चेहरे पर स्माइल रखें दोस्तों। चलिए इसी के साथ आज का जो सेशन था यहीं तक। जय झारखंड, जोहार झारखंड, जय हिंद, जय भारत।